इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपको बताया था बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बेटा दोबारा सुनिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है बच्चों, ये देखो मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अगर याद होगा कि भैया एक सेल लिया हमने इस तरह से। बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करते हैं बेटा, यहाँ देखो जिसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना उसी का सॉल्यूशन बना देंगे बच्चों। मान लो NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है तो NaCl का एक सॉल्यूशन बना दिया, बोलो हाँ या ना। अब क्या करना बेटा, यहाँ दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड और दूसरा कैथोड लगा देना है, और एनोड और कैथोड लगाने के बाद इसको एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर देना है। क्लियर है पॉइंट याद है। जब बैटरी ऑन करोगे बेटा, जब बैटरी ऑन होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा केटायन और किस में, एनायन में। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है बेटा, एक एनोड है तो दूसरा क्या है बोलो, कैथोड है। मैंने बोला था बेटा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है बच्चों। सो बेसिकली ये नेगेटिव आयन मूव करेंगे बेटा किधर बोलो, पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव आयन किधर मूव करेंगे, नेगेटिव की तरफ। बोलो बात समझ रहे हो। सो क्या बोल रहा हूँ बच्चों, सुनो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या किया, बाहर से इलेक्ट्रिक करंट दिया, और इलेक्ट्रिक करंट होने के वजह से ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दिख रहा है ना। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमने दिया उसे इसने क्या किया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा डिवाइस है बेटा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें बोलो, केमिकल एनर्जी में। बोलो समझ रहे हो मेरी बात। दूसरी बात है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बोथ एनोड एंड कैथोड जो है बेटा वो दोनों एक ही कंटेनर में होंगे, समझ रहे हो। सो बोल रहा हूँ कि बोथ एनोड एंड कैथोड टेक्स प्लेस इन सेम कंटेनर। क्लियर है पॉइंट याद है, बोलो ना। अब सुनना बच्चों ध्यान से, ये तो बात है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पूछेगा क्या है तो लिख लोगे आराम से कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा बेटा, बताओ। इलेक्ट्रिसिटी देंगे और उससे ये केमिकल रिएक्शन होंगे, बोलो हाँ या ना। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू क्या बोलो, केमिकल एनर्जी। अब आगे आ जाओ बच्चों, समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से बेटा। अगला लिख रहा है बच्चों की क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर दो पार्ट पढ़ना बच्चों, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फर्स्ट और फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है ना। फैराडे का बोल रहा हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और एक बोल रहा हूँ फैराडे का क्या बोलो, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ दोनों ध्यान से सुनना, एक एक करके कराऊंगा उसको, लेकिन उससे पहले पढ़ना है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है बच्चों जरा ध्यान देना बेटे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या बताता है। जैसे मान लो बच्चों आपके पास Na+ लिया एक आयन, अगर इस चार्ज आयन को आपको डिस्चार्ज करना बच्चों, तो मुझे बताओ अगर इस चार्ज आयन को डिस्चार्ज करना बेटा तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, बोलो हाँ या ना बच्चों, बोलो ना। अरे यहाँ देखो बेटा, समझना दो वर्ड होता है बच्चों, ध्यान देना सब लोग। दो वर्ड बोल रहा हूँ बच्चों, एक बोल रहा हूँ एनोड और दूसरा क्या लिख रहा हूँ बोलो, कैथोड। अब एनोड पे ऑलवेज बेटा, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे ऑलवेज क्या होता है बोलो, रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लास 11th में पढ़े थे, और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना बच्चों। अब सुनना ध्यान से बेटा, सब लोग एकदम रिलैक्स होकर समझो। मैंने बोला बेटा अगर एक चार्ज आयन है इसको डिस्चार्ज करना है, तो देखो यहाँ प्लस से 0 जा रहा है, प्लस से 0 जा रहा है मतलब घट रहा है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर नोन एज रिडक्शन, और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ कितना घट रहा है बेटा, 1 घट रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर 1। अगर 1 डिक्रीज हो रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बोलो हाँ या ना बेटा। सो बोल रहा हूँ बच्चों यहाँ पे देखो, अगर 1 मोल ऑफ Na+ आयन दिख रहा है बच्चों, ये अगर 1 मोल ऑफ Na+ आयन को डिस्चार्ज होना है बच्चों, तो बताओ कितना मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बोलो 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ये कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बोलो हाँ या ना बेटा, बोलो ना। आया कि नहीं आया। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, इसका वैल्यू ऑलवेज 1 फैराडे के बराबर होता है। बोल रहा हूँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऑलवेज किसके बराबर होगा, 1 फैराडे। और 1 फैराडे का जो वैल्यू होता है बेटा वो कुलाम में 96500 कुलाम होता है बेटा। फिजिक्स में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर, समझ रहे हो मेरी बात, कि 1 फैराडे का वैल्यू ऑलवेज कितना होता है बोलो, 96500 कुलाम। या अगर थोड़ा और फिजिक्स लगाओगे बेटा तो लगा सकते हो, इधर देखो ध्यान से बेटा। एक बात बताना बच्चों, आपने पढ़ा है 1 मोल का वैल्यू, कि 1 मोल किसके बराबर होता है 11th में, बताओ। 1 मोल क्या है, एक नंबर है, जैसे 1 दर्जन, दर्जन क्या है बोलो, नंबर जिसका वैल्यू 12 होता है।
वैसे 1 मोल एक नंबर है बेटा जिसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। बोलो हाँ या ना बेटा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब इतना इलेक्ट्रॉन, इसको एवोगाड्रो नंबर बोलते थे, याद है कुछ। सो 1 मोल बोल रहा हूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, इतना इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अब मेरे भाई एक बात बताओ, फिजिक्स में एक बहुत सिंपल पार्ट पढ़ोगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ोगे ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इक्वल टू पढ़ रहे होगे बेटा N इंटू ई, पढ़ोगे बेटा, बोलो ना। सो बेटा यहाँ चार्ज है, देखो समझना ध्यान से बेटा, यहाँ पे Q निकालना है तो N इंटू ई। बेटे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो पढ़ोगे 11th में 1.6 इंटू 10 का पावर -19 होता है बेटा। तो बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, N का वैल्यू 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन है। तो इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने के लिए मल्टीप्लाई इतने से कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, तो इतना का इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय इतना 6.022 और इंटू 10 का पावर 23। बोलो हाँ या ना बेटा। सो यहाँ से चार्ज नियरली कैलकुलेट करोगे तो ये 96500 कूलम के लगभग आएगा बेटा। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं बेटा कि 1 मोल का इलेक्ट्रॉन कितना कूलम होगा, बोलो 96500 कूलम। और ये वैल्यू को बोला जाता है 1 फैराडे। क्या बोलते हैं, बोलो 1 फैराडे। सो बेसिकली बच्चों सुनो ध्यान से, ये जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं बेटा, इसको देने वाला कौन था, लिख रहा हूं गिवन बाय माइकल फैराडे। माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट था बेटा जिसने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को बताया था। इसी ने बोला बेटा कि अगर एक मोल आयन को डिस्चार्ज होना है तो कितना यहाँ इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका, बोलो 1 मोल। और बोला था इसने क्या बेटा, माइकल फैराडे ने बोला कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो होगा वो ऑलवेज कितना फैराडे, बोलो 1 फैराडे। और 1 फैराडे का वैल्यू कितना होगा, 96500 कूलम होगा। बोला आया। अब आगे सुनना बेटा, बहुत आराम से सुनो, थोड़ा फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट है इसलिए बता रहा हूँ, समझ लो ध्यान से थोड़ा। जैसे बेटा मैंने लिखा Mg2+ है, एक चार्ज आए ना बच्चों, इसको हमें डिस्चार्ज करके Mg में लाना है। बताना बेटा 2 से 0 आ रहा है ना चार्ज, और 2 से 0 घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर नोन एज ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। बेटा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब क्या बोल रहा हूं, गेन ऑफ। अब मुझे बताओ 2 से 0 कितना घट रहा है बेटा, 2, तो रिडक्शन हो रहा है, तो 2 का गेन होगा, तो यहाँ 2 गेन किया इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना बेटा। बताओ बेटे 1 मोल Mg2+ को डिस्चार्ज करने के लिए, 1 मोल Mg2+ को डिस्चार्ज करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। कितना मोल इलेक्ट्रॉन, बोलो 2 मोल। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना फैराडे, 2 फैराडे। कूलम में लिखेंगे 2 इंटू फैराडे का वैल्यू 96500 कूलम। बोलो हाँ या ना बेटा, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बोलो ना। अब इधर सुनो बेटा, यहाँ पे समझो, अगर लिख रहा है बेटा कि Al3+ से Al जा रहा है, आपको पूछेगा कि कितना फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट है, समझ रहे हो मेरी बात। तो मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पे Al3+ है, यहाँ से 0 बेटा, बताओ कितना घट रहा होगा, 3 घट रहा होगा। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर नोन एज रिडक्शन, और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जितना घटेगा 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन कर रहा है। बोलो हाँ या ना बेटा। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, 1 फैराडे, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन कितना फैराडे, 3 फैराडे। कूलम में 3 इंटू 96500 कूलम हो जाएगा। पहले बताओ कि बेटा क्या इतना बात आया, क्या इतना आया क्या, बोलो ना। अब मेरे भाई इधर सुनना ध्यान से, अगला क्या लिख रहा हूं बेटा, देखते जाओ ध्यान से, एक एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं ताकि सारे दिमाग में सेट हो जाए। इधर देखना बेटा, इसका मतलब क्या आ रहा है, देखो बेटा अगला लिख रहा हूं 4th पार्ट, समझना ध्यान से। जैसे मैं लिख रहा हूं बेटा ये CH4 है, CH4 से CO2 में कन्वर्ट हो गया, मान लो इसका कंबशन हुआ। हाइड्रोकार्बन के कंबशन से ऑलवेज क्या बनता है, CO2 और H2O। अगर CO2 बना बेटा, अगर यहाँ पूछे कि बताओ यहाँ कितने कूलम चार्ज की जरूरत पड़ी होगी, CH4 को CO2 में जब कन्वर्ट किया तो बोलेगा बेटा कि हाउ मच फैराडे चार्ज और हाउ मच कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड। बोलो हाँ या ना बेटा। तो मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पे क्या करोगे, देखो ये दोनों तरफ कार्बन कॉमन है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसको x मान लेंगे। और बेटा हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, बोलो 1, तो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। और यहाँ देखो बेटे ये x हो गया, और ऑक्सीजन -2 इंटू 2 -4 और इक्वल टू 0। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ क्या। अब बताना बेटे, सुनो ध्यान से, इधर यहाँ पे सब लोग समझना, यहाँ x इक्वल टू कितना आया, -4 आया बच्चों।
और यहाँ x इक्वल टू देखो +4 आया बेटे, एग्जैक्टली आ रहा है। अब मेरे को एक बात बताना जो मैं पूछ रहा हूं बच्चों, -4 से +4 घटा या बढ़ा? घटा या बढ़ा? बढ़ा। अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ मेरे बेटे तो बताओ ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ बोलो? अरे ऑक्सीडेशन का मतलब बताना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरे बेटे कितना बढ़ा ये बताओ? 8 बढ़ा। अरे 4 कहा? -4 से +4 कितना बढ़ा? 8। तो भैया बताओ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 8 होगा। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बोलो? 8 करेगा। तो CH4 से जब CO2 जाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन लॉस, मतलब 8 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ बेटा। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू कितना फैराडे? 1 फैराडे। सो देयरफॉर 8 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हाउ मच फैराडे? 8 फैराडे। और इन कूलम लिखेंगे 8 × 96500 कूलम। बोलो आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोलो ना। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा और करे बेटा, जैसे मान लो मैंने आपको लिखा बच्चों कि MnO4- है, MnO4- से Mn2+ में जा रहा है। बेटा समझना ध्यान से, यहां लिखेगा क्वेश्चन में कि हाउ मच फैराडे रिक्वायर्ड, हाउ मच फैराडे चार्ज, हाउ मच फैराडे चार्ज। बेटा सुनना ध्यान से, हाउ मच फैराडे चार्ज विल रिक्वायर्ड, चार्ज विल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, required to convert 1 mole MnO4- to Mn2+। बोल रहा है कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। समझ रहे हो बेटा? तो मेरे भाई एक बात बताना ध्यान से, यहाँ पे लिख रहा है कि MnO4- है, इससे Mn2+ जा रहा है। बताओ कितना फैराडे चार्ज होगा? तो पहले मैग्नीज इधर है, इधर भी मैग्नीज है, इस पे चार्ज निकाल लेंगे। बोलो आया कि नहीं आया? कैसे निकालेंगे चार्ज? x मान के, ये x है बेटा। ऑक्सीजन पे चार्ज -2, -2 × 4 -8 और इक्वल टू 0 नहीं लेना। चार्ज पार्टिकल होगा तो टोटल सम इक्वल टू जितना चार्ज प्रेजेंट होगा। तो x इक्वल टू +7, तो यहाँ +7 है और यहाँ +2 है। मेरे बेटे बताओ 7 से 2 जा रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर नोन एज क्या? रिडक्शन। रिडक्शन होगा। बताओ कितना घटा बच्चों? 5। इसका मतलब 5 रिडक्शन। रिडक्शन मतलब लॉस या गेन? गेन मतलब 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। पहले बताओ आया? इसका मतलब कि 1 मोल MnO4- को Mn2+ में कन्वर्ट होने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा? 5 मोल इलेक्ट्रॉन। बोला आया ना बेटे? ये 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू 1 फैराडे। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना फैराडे? 5। और दिस इक्वल टू 96500 कूलम और इनटू क्या हो जाएगा? 5। पहले बोलो आया कि नहीं आया बेटा? बोलो ना। अच्छा इसी क्वेश्चन को सुनो बेटा, इसी क्वेश्चन को नीट में थोड़ा सा अलग लाया था बेटा। इधर सुनो, नीट 2024 का ये क्वेश्चन 2014 का क्वेश्चन है बेटा। यहाँ लिखा था कि 0 पॉइंट, सुनना बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन में लिख रहा था कि 0.1 मोल MnO4- को कन्वर्ट होना है बेटा Mn2+ में। आपको बोल रहा था कि बताओ कितना कूलम का चार्ज यहाँ रिक्वायर्ड होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो भैया अब कैसे करेंगे सर? सिंपल तरीका है बच्चों, समझो ध्यान से। सर 0.1 मोल बात की बात है, पहले ये MnO4- को कन्वर्ट कर देंगे बेटे Mn2+ में। बोलो हाँ या ना बच्चों? बोलो ना। और अभी MnO4- में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आया? +7। तो बेटे 7 से 2+ गया, कितने का चेंज आया? 5 का। डिक्रीज हुआ कितना? 5। और डिक्रीज का मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। और रिडक्शन मतलब लॉस या गेन? गेन। तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 फैराडे, और 5 फैराडे मतलब 5 × 96500 कूलम। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? इसलिए नहीं होगा सर क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 0.1 मोल के लिए पूछ रहा है। सर ये जो हमारा दिख रहा है वो कितना मोल दिख रहा है? 1। तो बेटा 1 मोल MnO4- को 1 मोल MnO4- को कितना कूलम चाहिए बोलो? 5 × बोलो बेटा 96500 कूलम चाहिए। चाहिए या नहीं? बोलो यार, बोलो ना। बोल रहा हूं कि 1 मोल MnO4- से Mn2 में जाने के लिए इतना कूलम चार्ज चाहिए। तो भैया बताओ 0.1 मोल के लिए कितना चाहिए? 0.1 मोल के लिए कितना चाहिए बेटा? इतना अपन 1 × 0.1 कर देंगे। बोलो आया कि नहीं आया? तो ये हो जाएगा 5 × 96500 और इंटू 0.1, ये हटेगा भैया, ये कटेगा, बाकी का वैल्यू 5 × 9650 कूलम आ जाएगा। पहले बता दो बेटा क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो ना।
तो क्वेश्चन में छोटी छोटी बात है बट इसको ध्यान रखना है। क्या बोला, समझ में आया क्या? बोलो ना, आगे सुनना बच्चों। जैसे मैं अगला एग्जाम्पल लिख रहा हूं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6, जरा समझो बेटा। जितने कॉन्सेप्ट समझेंगे और जितने एग्जाम्पल्स करेंगे, जितने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उतना बेहतर आपका कॉन्सेप्ट होता चला जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आराम से मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्पल से आपको सीधे समझाता हूं ताकि इजीली दिमाग में सेट हो जाए। रटना नहीं है किसी चीज को, आपको कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है। उसके बाद क्वेश्चन कैसा भी होगा उसको नचा देंगे उंगलियों पे, समझ गया ना। इसलिए आराम से सुनो, पहले मेरी बात समझना। पहले ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? अब यहाँ पे कुछ और बातें लिख रहा हूं बच्चों। जैसे मान लो बेटा मैंने लिखा H2O है वाटर, और इससे बन गया O2 बना। बोल रहा हूं बेटा बताओ H2O को O2 में कन्वर्ट किया, कितना कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट है इसके लिए? समझ रहे हो मेरी बात? बोलो ना, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट H2O टू क्या बेटा? O2। अब मेरे बेटे एक बात बताओ, इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन है या नहीं है? तो यहाँ ऑक्सीजन पे चार्ज निकाल लेते हैं ना, जिस पे निकालना उसको x मान लेंगे बेटे, बोलो हाँ या ना। और हाइड्रोजन पे चार्ज 1 होता है, 1 × 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। बराबर पॉइंट यहाँ तक? बोलो ना। तो बताना बेटे x इक्वल टू क्या लिखोगे? -2। और बेटे यहाँ देखो, इसका मतलब ऑक्सीजन पे -2 है और ये कन्वर्ट हो रहा है फाइनली O2 में। बोलो बच्चों हाँ या ना? जरा समझना, ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, O2 पे चार्ज कितना दिख रहा है? 0। सर -2 से 0 घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? और ऑक्सीडेशन मतलब लॉस या गेन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरे भाई कितना बढ़ रहा है? 2। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 2। मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 फैराडे। बोलो हाँ या ना? अरे 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू 2 फैराडे। बोलो, और 2 फैराडे इक्वल टू 2 इंटू क्या करोगे? 96500 कूलम। उम्मीद करूं बच्चों एग्जाम्पल समझ में आया होगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बोलो ना। अब यहाँ सुनना बच्चों, यहाँ पे जेईई मेंस में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है बच्चों। जेईई मेंस के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। हालांकि ये क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट रिडॉक्स का भी समझना पड़ेगा। रिडॉक्स में बताता था, याद होगा तो सुनना बेटा। जैसे लिख रहा हूँ Cr2O7 2- क्रोमेट आयन है बेटा, और ये कन्वर्ट हो रहा है Cr+3। सो बोल रहा था बच्चों कि हाउ मच चार्ज विल रिक्वायर्ड। सुनना बेटा, लिख रहा है कि हाउ मच चार्ज इन कूलम्स will required to convert, सुनना बेटा सब लोग, to convert 1 mole of Cr2O7 2- Cr+3। ये लिखा हुआ बेटा। बोल रहा है भैया 1 मोल Cr2O7 2- को Cr+3 में ले जा रहे हैं, कितना कूलम चार्ज रिक्वायर्ड होगा? जरा मेरी बात समझना बच्चों ध्यान से, सब लोग सुनो मेरे बेटे। ये लिख रहा है Cr2O7 2- से कन्वर्ट हो रहा है किसमें? बोलो Cr3+। लेकिन सुनना बच्चों ध्यान से, क्योंकि सर क्रोमियम कॉमन है सर, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। बोलो हाँ या ना बच्चों? बोलो ना। यहाँ सुनना बेटा, सब लोग ध्यान दो, पीछे बेटा इधर देख। यहाँ निकालोगे तो x नहीं मानोगे, 2 क्रोमियम है तो 2x लेंगे, और ऑक्सीजन पे चार्ज -2 × 7 -14 इक्वल टू टोटल सम जितना चार्ज प्रेजेंट होगा बेटे। बोलो हाँ या ना? x इक्वल टू इसको लाओगे तो हो जाएगा 12, मतलब +6 आ जाएगा। यहाँ पे x पे चार्ज +6 आएगा। बोलो हाँ या ना बेटे? बोलो ना। अब रुकना ध्यान से बेटा, यहाँ पे जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बच्चों। ये आपने x निकाला, मतलब 1 क्रोमियम पे निकाला बेटा, जबकि यहाँ कितना क्रोमियम है? 2। तो 1 क्रोमियम पे चार्ज जो है बेटा वो +6 है, तो 2 क्रोमियम पे चार्ज कितना हो जाएगा? बोलो +12 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना बेटा? अब इधर आओ बेटे, इधर आओ। यहाँ 1 क्रोमियम पे चार्ज जो है बेटा वो कितना आ रहा है? +3 आ रहा है। मेरे भाई अगर मैं पूछूं कि बताओ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, तो आपका आंसर क्या आएगा? बोलो 3। बोलो ना। यहाँ बेटा 6 और ये 3 है, आंसर क्या आएगा? बोलो 3। जैसे आप लिखेंगे आंसर गलत होगा बेटा। हमेशा हमेशा अगर रिएक्टेंट में 2 मोल है बेटा, तो प्रोडक्ट का भी कितना मोल लेना है? 2, ताकि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल निकाला जाए। याद करिए 11th का बैलेंसिंग वाला सेक्शन, हम लोग ऑलवेज लिखते थे कि भैया जब बैलेंसिंग करते हैं तो देखना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 लेना, तभी तो 2:2 का रेशियो मतलब 1:1 पर मोल निकलेगा। बोलो आया कि नहीं आया? बोलो ना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो अगर बेटा यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 2 के अकॉर्डिंग अगर इधर सोचेंगे रिएक्टेंट, तो इधर भी 2 के अकॉर्डिंग।
सर यहां देखो 1 मोल के लिए x निकाल लिए 6 है, तो 1 क्रोमियम का चार्ज 6 निकला, तो 2 क्रोमियम का 12। अगर इधर 2 क्रोमियम है तो इधर भी 2 लेना पड़ेगा, तभी 2:2 का रेशियो 1:1 बनेगा, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल 1 मोल के अकॉर्डिंग बनेगा। बोलो आया कि नहीं आया, बोलो ना। अब यहां समझना बच्चों ध्यान से बेटे, यहां समझना ध्यान से, ये 11 का कॉन्सेप्ट भी था बेटा, बैलेंसिंग वहां बहुत कराया था इस पे। अब इधर सुनो, मैंने बोला बेटा कि यहाँ 2 मोल अगर है तो यहाँ भी 2 के अकॉर्डिंग सोचना है। बोलो हाँ या ना बच्चों, अरे बोलो ना। यहाँ 2 अगर है तो यहाँ भी 2 के अकॉर्डिंग सोचना है। बताओ मुझे बेटे, यहाँ पे 2 के लिए चार्ज कितना है, बोलो +12, तो यहाँ भी 2 के लिए सोचो, 1 के लिए 3, तो 2 क्रोमियम के लिए कितना आ जाएगा +6। अब निकालो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बताओ बेटा कितना चेंज हुआ, 6 का। बोलो हाँ या ना, बोलो ना। अब इधर आओ बेटा, यहां आ जाओ बेटा, कितने का चेंज हुआ, बोलो 6 का चेंज हुआ। जब आप इस प्रोसेस में गए तो 6 का चेंज आया, बोलो आया। इसका मतलब ये हुआ बेटा, सुनना ध्यान से, यहाँ पे 6 से 3 घट रहा है, रिडक्शन घट रहा है कितना 3, तो 3 फैराडे नहीं ले लेना, 3 इलेक्ट्रॉन मत लेना। कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 6 का, तो 6 इलेक्ट्रॉन लेना। क्यों 6 इलेक्ट्रॉन लिया, ये समझ में आया क्या, आया क्या? दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा सुन लो बेटा, सब लोग समझो। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकालते हैं तो पर मोल निकालते हैं मेरे बेटे। जैसे पीछे आ जाओ थोड़ा, यहां देखो बेटा, यहां Mn 1 है, इधर भी 1 है, तब तो भैया पर मोल निकाल लिया, 1 पे 7 तो इधर 1 पे 2, तो भैया चेंज आ गया 5 का, 1:1 1:1 का रेशियो। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकालते हैं तो चेंज निकालेंगे कैसे बेटा, बोलो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल और अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। बोलो हाँ या ना बेटा, वहां बैलेंसिंग में सिखाता था कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल फॉर रिएक्टेंट, बार बार लिखता था वहां, याद रखना। इधर सुनो बेटा, तो यहां भी देखो बेटा, रिएक्टेंट में कितने मोल है 1, तो इधर भी 1 लिया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा, बोलो। यहां रिएक्टेंट में कार्बन 1 है, इधर भी 1 है, तो यहां रिएक्टेंट में 1, तो इसी के अकॉर्डिंग चेंज निकालेंगे। बोलो हाँ या ना। लेकिन मेरे बेटे यहां अगर आप देखोगे, इधर 2 है, इधर 1 है, तो अगर रिएक्टेंट में 2 है बेटा तो इसे भी 2 के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। बोलो आया, तब निकलेगा ये 2:2 का रेशियो, मतलब 1:1, मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो ना। अब यहां आओ बेटा, यहां बोल रहा है कि 1 मोल के अकॉर्डिंग बताओ, 1 मोल पर मोल के अकॉर्डिंग, तो भैया दोनों तरफ 2 लेंगे तभी तो पर मोल आएगा, कट के 1:1 आएगा। बोलो हाँ या ना बेटे। अब रुको, इधर ध्यान दो बेटा, सब लोग सुनो। 2 क्रोमियम, 1 क्रोमियम पे चार्ज आया, x कितना निकला 6, 1 पे 6 तो 2 पे 12, इधर 2 है बेटा तो इधर भी 2 लेना है। क्या बोला, समझ में आया? तो इधर 1 पे 3 तो 2 पे 6 आ जाएगा। बताओ चेंज कितने का आया, 6। तो यहाँ पे भैया जो रिडक्शन होगा, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 6 मोल इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू कितना फैराडे, 6 फैराडे, और 6 फैराडे ऑलवेज इक्वल टू 6 × 96500 कूलम। बोला हाँ या ना बेटे। सो ये आपका आंसर है। पहले बताओ क्वेश्चन आया कि नहीं आया, क्वेश्चन आया कि नहीं आया? अगर मैं ऐसा लिखता हूं बेटा, अगला सुनो, ये एग्जाम्पल नंबर क्या चल रहा था आपका, ये एग्जाम्पल नंबर चल रहा था आपका 7। अगला सुनना बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूं बेटा, ध्यान देना। ये एम्स का क्वेश्चन रहा बच्चों, पहले एम्स का क्वेश्चन रहा है कि Al2O3 से अपन Al3+ लेके आ रहे हैं बच्चों, समझ, एल्यूमिनियम लेके आ रहे हैं। सुनना बेटा ध्यान से, Al2O3 कन्वर्ट हो रहा है एल्यूमिनियम में, तो बताओ यहाँ पे कितना कूलम चार्ज लगेगा। मेरे भाई सुन लो ध्यान से, अगर इसको डिस्चार्ज करना है एल्यूमिनियम में तो कितना कूलम चार्ज चाहिए। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, यहाँ क्या दिख रहा है पहले ये बता दो, Al2+। अब एक बात बताना बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सुनो, 2x प्लस ऑक्सीजन -2 × 3 -6 निकलेगा। बोलो हाँ या ना बेटा, बोलो ना। अब यहाँ पे इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या गया, बोलो 0। अब बेटा सुनना ध्यान से, यहाँ 2x इक्वल टू -6, यह +6 आ जाएगा इधर, x इक्वल टू +3, मतलब फाइनली एल्यूमिनियम +3 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एल्यूमिनियम में, यही है बेटा, बोलो ना। अब समझना ध्यान से बेटा, यहाँ +3 आया, लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली क्या है, ये सुन लो बेटा, सब लोग ध्यान देना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कितने मोल एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? अगर ऐसा लिख देता बेटा तब तो उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ता। जैसे अभी एक क्वेश्चन आगे दिखाऊंगा बच्चों, इधर सुनो ध्यान से, एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, इधर सुनना ध्यान से। हाँ, ये क्वेश्चन आपके पास, ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे, लिख रहा है कि Al2O3 जो है 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3, बताओ कितने इलेक्ट्रिसिटी इसको चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। तो अभी इसको रोक के
अभी ये वाला जो पार्ट आपको करा रहा हूं इसको रोक के बेटा पहले इधर वाला पार्ट कराता हूं, फिर इसको कराऊंगा क्वेश्चन के साथ ही वहां पे। इधर देखना ध्यान से बेटा, सब लोग ध्यान दो, इधर क्या बोल रहा हूं, इधर आ जाओ। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन से स्टार्ट करो। देखो लिख रहा है बच्चों कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। बेटा सुन लो ध्यान से, इधर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। बोल रहा है कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, 1 मोल ऑफ Al3+ को किसमें कन्वर्ट होना है बेटा, Al में। अब बताओ बच्चों 1 मोल Al3+ को Al में कन्वर्ट होना है, कितने का चेंज आ रहा है ये बता दो, 3 का चेंज आ रहा है। मतलब यहाँ पे घट रहा है या बढ़ रहा है ये बताओ, घट रहा है। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब लॉस या गेन, गेन कितने का गेन होगा, 3 का गेन होगा। तो सर यहाँ 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करा दो, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना फैराडे, 3 फैराडे, और 3 फैराडे इक्वल टू कितना कूलम, 3 × 96500 कूलम। पहला पॉइंट क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, यहाँ बोल रहा है 1 मोल कॉपर 2+ से क्या बेटा, कॉपर। मेरे बेटे एक बात बताओ, कॉपर 2+ से कॉपर घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है। रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन, कितना गेन करेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना फैराडे, 2 फैराडे, और 2 फैराडे इक्वल टू कितना कूलम, 96500 कूलम। बोला आया, क्लियर है पॉइंट। यहां लिख रहा है कि 1 मोल कॉपर 2+ बेटा, 1 मोल कॉपर 2+ को डिस्चार्ज करेंगे कॉपर में कितना चार्ज। अगर यही क्वेश्चन लिख रहा हूं इन अबव क्वेश्चन, अगर ऐसा कस देता बेटा कि बताओ 0.5 मोल, 0.5 मोल कॉपर 2+ को कन्वर्ट करना है कॉपर में, कितना चार्ज चाहिए। बोलो हाँ या ना बेटे, बोलो ना। तो यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा कि सर 1 मोल कॉपर 2+ को कॉपर में जाने के लिए कितना फैराडे, 2। तो 1 मोल लिखेंगे बेटा कि चूंकि 1 मोल कॉपर 2+ को कॉपर में जाना बेटे, तो यहाँ कितना फैराडे चार्ज चाहिए, बोलो 1 फैराडे या 2 फैराडे, 2 फैराडे। बोलो हाँ या ना बेटा। तो भैया देयरफॉर 0.5 मोल, हाफ मोल के लिए, हाफ मोल के लिए कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ पे सुनना बेटा, क्या लिखा मैंने कि 1 मोल कॉपर 2+ को बेटा डिस्चार्ज होना है कॉपर में, तो इसको चाहिए 2 फैराडे। तो 0.5 2+ कॉपर 2+ को कितना चाहिए, 2/1 × 0.5 फैराडे। बोलो हाँ या ना, 2/1 × 0.5 मतलब हाफ, इतना फैराडे। तो ये कट जाएगा, मतलब कितना फैराडे, 1 फैराडे, और 1 फैराडे मतलब कितना कूलम, 96500 कूलम। पहले बताओगे बेटा आया क्या। अब इधर सुनो, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला पार्ट लिख रहा है कि MnO4- है बेटा, और ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में, Mn2+। बोल रहा है इसका 1 मोल लेंगे, बताओ कितना चार्ज इसको रिक्वायर्ड होगा। यही है क्वेश्चन, बहुत सिंपल बेटा। सुनो यहाँ पे MnO4- का ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का निकालो, कॉमन है ना दोनों तरफ, तो कितना आएगा बोलो, x प्लस -2 × 4 -8 इक्वल टू -1, सो x इक्वल टू +7। बोलो हाँ या ना बेटा। मतलब फाइनली Mn+7 गेट कन्वर्टेड इनटू Mn2+। बोलो यस और नो बेटा। मुझे बताओ 7 to 2 इंक्रीज और डिक्रीज, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ। सो हाउ मच इलेक्ट्रॉन गेन, 5 मोल इलेक्ट्रॉन, और 5 मोल इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू 5 फैराडे, और दिस इज इक्विवेलेंट टू 5 × 96500 कूलम। यस और नो, क्लियर हुआ बेटा। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है निकालना, वैल्यू निकल जाएगा आराम से, बोलो ना। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में हम लोग क्या निकालने वाले ये समझ में आया कि किसी डिस्चार्ज आयन, किसी चार्ज आयन को अगर डिस्चार्ज करना है तो उसके लिए कितने फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, या कितना कूलम चार्ज का रिक्वायरमेंट होगा। इसे बताने के लिए आया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था माइकल फैराडे। क्लियर है पॉइंट, बोलो ना। अब एक बात बताना बेटा, थोड़ा और सुनो, थोड़ा और गहराई वाली बात लेके चलता हूं बेटा, फिर इस पे आएंगे। बेटा इधर ध्यान दो, इस पे अभी नहीं बात कर रहा हूं, अभी आगे बात करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों आईसी बोर्ड का, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पहली बार कुछ अलग नाम से ही आया था, दिख रहा है ना, बोलो ना। लेकिन उससे पहले कुछ और एग्जाम्पल चलते चलते इधर सुनो बेटा, हाँ कुछ एग्जाम्पल और उसके बाद बातें करेंगे। पहले समझना बेटा, एग्जाम्पल नंबर 8 लिख रहा हूं बेटा कि 20 ग्राम, बेटा सुन लो इधर, 20 ग्राम कैल्शियम 2+ को कैल्शियम में कन्वर्ट होना है, बताओ कितने कूलम चार्ज की जरूरत है। बोलो हाँ या ना बेटे। इस बार क्या लिखा हुआ है, 20 ग्राम लिखा हुआ है, मोल नहीं दिया हुआ है। मेरे को एक बात बताओ बेटा, जब कैल्शियम का 1 मोल लेंगे तो 1 मोल कैल्शियम 2 को कैल्शियम में आने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन गेन करना है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू 2 फैराडे। तो 1 मोल कैल्शियम 2+ को 2 फैराडे चाहिए। बोलो हाँ या ना बेटा। लेकिन आपको पूछ रहा है 20 ग्राम में बताओ, तो इस ग्राम को भी मोल में ले आओ बेटा।
आपको पता है बेटा 11th में पढ़े हो, मोल इक्वल टू होता है वेट अपन मॉलिकुलर वेट। बोलो हाँ या ना बेटा। अगर बेटा किसी यहाँ पे देख लो बेटा, मोल इक्वल टू अगर वेट गिवन होगा तो गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, और कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 40, मतलब ये हो गया 1/2 0.5 मोल। बोलो हाँ या बेटा। सो बेटा 1 मोल कैल्शियम 2 को कैल्शियम में जाना है 2 फैराडे, तो बताओ 20 ग्राम मतलब 0.5 मोल मतलब हाफ मोल। बोलो हाँ या ना बेटा। हाफ मोल कैल्शियम 2 प्लस को कितना चाहिए, तो 2 फैराडे अपॉन 1 और इंटू हाफ हो जाएगा, ये कट के 1 फैराडे बचेगा बेटा, और 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम होगा। बोलो आया। तो कभी कभी वेट दिया होगा, निकल जाएगा क्या, निकल जाएगा क्या, बोलो ना। अब इधर सुनना बच्चों, क्या बोल रहा हूं अगला सुनो, समझो ध्यान से। हाँ अगला क्या लिख रहा हूं देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे क्या, बोलो ना। जैसे मान लो बच्चों यहां पे लिख रहा है बेटा कि Al2O3 है, बेटे सब लोग समझो, ये लिख रहा है बच्चों 54 ग्राम Al2O3 जो है वो Al+3 में कन्वर्ट हो रहा है। बताओ बेटा कितने कुलम चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, कितने कुलम चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। सब लोग समझ लेना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इतना चाहता मैं एक एग्जांपल देख के आगे निकल जाता, ठीक है ना, आपके सवाल बन जाते, बट आपका सवाल नहीं बनाना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है पूरा, इसलिए आपको इतनी सारी वैरायटी दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो कि अगर क्वेश्चन नचाएगा भी ना तो आपको नहीं नाचना है, आपको क्वेश्चन को नचाना है, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ तो इसलिए देखो लगाम अपने हाथ में रहे ताकि हम नचा सकें उसको, ठीक है ना। हाँ अरे भैया जब डंडे अपने हाथ में रहेगा तभी तो बोलोगे चल धन्नो, और नहीं तो धन्नो उल्टे तुझे दौड़ाएगी, समझ गया ना। हाँ देख ले इधर ध्यान से, इसलिए समझ ले क्या बोल रहा हूँ सुन। 54 ग्राम Al2O3 है बेटा, इधर देखो इसे कन्वर्ट किस में करना है, Al3+। बोल रहा है बता दे बेटा कितना चार्ज चाहिए। तो मेरे को एक बात बता बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालोगे तो एल्यूमिनियम पे +3 आएगा, अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, मतलब फाइनली Al3+ गेट कन्वर्टेड इनटू क्या, एल्यूमिनियम। ये आपके पास दिया हुआ बेटा। अब एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, ये कितना मोल दिया हुआ है 1 मोल, कुछ नहीं मतलब 1 मोल। तो 1 मोल जब L से L गया बेटा तो बताओ कितना मोल इलेक्ट्रॉन लिया, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना फैराडे, 3 फैराडे। तो भैया सुनो 1 मोल Al3+ को डिस्चार्ज होने के लिए, 1 मोल Al3+ को डिस्चार्ज होने के लिए कितना फैराडे, 3 फैराडे। तो भैया 54 ग्राम बोल रहा है बेटा, अरे बोलो ना, समझना ध्यान से बेटा। 54 ग्राम आपको पूछ रहा है बेटा कि 54 ग्राम, हाँ एक मिनट समझना, ये नहीं लिखा होगा बेटा, एक मिनट और सुनो, यहाँ ये नहीं लिखा होगा 54 ग्राम Al2O3, यहाँ बोलेगा बेटा कि कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए टू ऑब्टेन 54 ग्राम एल्यूमिनियम, ये पूछेगा। अब 54 ग्राम एल्यूमिनियम किससे आ रहा होगा, 54 ग्राम Al3+ से आ रहा होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो ना। तो भैया 54 ग्राम Al3 से अगर आ रहा होगा तो इसका मोल निकालो, मोल इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट। एल्यूमिनियम का वेट 54 दिया हुआ है और एटॉमिक वेट एल्यूमिनियम का होता है 27, तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना मोल, बोलो 2 मोल। तो भैया 1 मोल एल्यूमिनियम 3 को L में जाने के लिए 3 फैराडे, तो बता दो बेटा 2 मोल एल्यूमिनियम 3+ को जाने के लिए कितना फैराडे चाहिए, 3/1 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 6 फैराडे, मतलब 6 इंटू 96500 कूलम। पहले मुझे बताओगे बेटा क्या इतना आया, क्या इतना आया क्या, बोलो ना। अब इसी को कॉन्सेप्ट में लेके आ रहा हूं, जरा समझो ध्यान से, आराम से सुनो बेटा, हाँ एकदम आराम से सुनो, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे, सुनना ध्यान से। अभी आपने क्या बोला, अभी आपने बोला कि सर कॉपर 2+ है, बेटा समझो ना ध्यान से, आराम से बैठो ना, मुझे भी पता है जो आप कहना चाह रहे हो, ठीक है ना। हाँ इधर सुन लो, कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, बोलो कॉपर में, समझ रहा हो मेरी बात। कॉपर 2+ कॉपर में तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया, कितना लिया 2, जितना चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन लिया, लिया या नहीं लिया। सो लिख रहा हूं बच्चों इन जनरल, इन जनरल सुनो बेटा, इधर ध्यान दो बेटा, इधर देखो इन जनरल क्या लिख रहा हूं बच्चों, क्या अगर कोई ऐसा मेटल हो जिसपे Mn+ चार्ज हो, जब 2+ चार्ज था मेरे बेटे तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया, अगर मेरे Mn+ चार्ज है और इसको M में कन्वर्ट होना है, मतलब चार्ज को डिस्चार्ज होना है, तो भैया अब कितना लेगा, 2+ था 2 इलेक्ट्रॉन, N+ है तो N मोल इलेक्ट्रॉन। बोलो आया कि नहीं आया, और N मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू N फैराडे, बोलो हाँ या ना बेटा। सो बोल सकते हैं ऐसा कि सर 1 मोल Mn, सुनना बेटा लिख रहा हूं कि 1 मोल Mn+ आयन डिस्चार्ज बाय कितना फैराडे चार्ज, बोलो NF फैराडे चार्ज। बोलो हाँ या ना बेटा, अरे बोलो ना, क्लियर है बात यहां तक। बोल रहा है भैया कि 1 मोल
Mn प्लस चार्ज को डिस्चार्ज करना है बेटा, तो NF फैराडे चाहिए। कितना चाहिए बोलो? NF फैराडे। अरे हाँ या ना? या ऐसा बोल सकते हो बेटा, दूसरा तरीका सुनो कि सर NF फैराडे चार्ज डिस्चार्ज करेगा कितने मोल को? 1 मोल को। एक और ऐसा कॉन्सेप्ट या तो लिख सकते हो बेटा, सुनना ध्यान से, बोल रहा हूं बच्चों कि NF फैराडे चार्ज ऑलवेज डिस्चार्ज कितने को डिस्चार्ज करेगा बोलो? 1 मोल ऑफ Mn प्लस आयन। बोलो हाँ या ना बेटा? ऑलवेज डिस्चार्ज करेगा 1 मोल ऑफ Mn प्लस आयन को। पहले बताओ आया कि नहीं आया? अगर मेरे बेटे NF फैराडे चार्ज 1 मोल को डिस्चार्ज करेगा तो मुझे बता दो प्यार से 1 फैराडे चार्ज कितने मोल को डिस्चार्ज करेगा? बोलो ना, 1 अपॉन NF और इंटू 1F फैराडे इतना मोल ऑफ Mn प्लस आयन को डिस्चार्ज करेगा। पहले बताओ यूनिटरी मेथड लगाया, समझ में आया? आया? अरे कुछ नहीं किया बेटा, सर NF फैराडे चार्ज 1 मोल को डिस्चार्ज कर रहा है, 1 फैराडे कितना? तो 1 अपॉन NF हो गया और इंटू 1F हो गया, ये FF कट गया बेटा, ये इक्वल टू 1 अपॉन N मोल ऑफ Mn प्लस आयन को डिस्चार्ज करेगा। बोलो आया? आया बेटा? बोलो ना। अच्छा एक बात और है बेटा, सुनो ध्यान से बस, 1 मोल ऑफ Mn प्लस आयन जो आया बेटा, ये इक्वल टू क्या होता है पता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Mn प्लस आयन के बराबर होगा। पहला बात ये दिमाग में आया? बोलो ना। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा बेटा, अगर किसी सब्सटेंस का वेट अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया जाए तो उस कंडीशन में उस सब्सटेंस का वेट जो होगा वो इसके इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम के बराबर होगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? सो कॉन्सेप्ट क्या बना, फंडा क्या बना कि 1 फैराडे चार्ज ऑलवेज डिस्चार्ज कितना बेटा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयन और वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। अच्छा मुंह सूख गए? इसका मतलब ये आया कैसे? कोई बात नहीं, आओ इधर सुनो कैसे आया देखो। चलो थोड़ा 11th पकड़ो, इधर आओ बेटा। एक बात बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी में भी पढ़ाया था। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का 2 ही तरीके मैंने बताए थे, याद करो। एक तो बोला था मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, याद है? और 1 ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। कुछ याद आया? बोलो ना, वॉल्यूम इन लीटर। अरे बेटा जब नॉर्मलिटी पढ़ा रहे थे फर्स्ट चैप्टर वहां भी बताया था। अब इधर बताना सुनो, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। मेरे बेटे बताओ यहाँ मोल 1/n आया कि नहीं आया बोलो? और वैलेंसी फैक्टर होता है चार्ज, कितना चार्ज है बोलो? n है, कट के कितना आ गया ग्राम इक्विवेलेंट बोलो? इसीलिए मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिखा। बोलो आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब बोलोगे सर ये फिर क्यों लिखा? अरे मेरे भाई ये भी तो पढ़ाया था कि ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो होता है या नहीं होता है? जब आप ग्राम इक्विवेलेंट 1 पुट कर दोगे तो 1 इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। सो इसको इधर लाओ, वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। आया कि नहीं आया? तो अगर किसी सब्सटेंस का वेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे तो उस कंडीशन में उस सब्सटेंस का वेट ही इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखा। बोलो आया? तो ओवरऑल मिला जुला के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बना बेटा कि 1 फैराडे चार्ज, अगर हम फंडा लिखे अपना तो अपना फंडा यही याद रखना है कि 1 फैराडे चार्ज ऑलवेज डिस्चार्ज कितना ग्राम इक्विवेलेंट बोलो? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयन। और अगर सर 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर किसी आयन का ग्राम इक्विवेलेंट होगा तो उस केस में उस आयन का जो वेट होगा वही उसका इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। पहले बता दो बेटा, क्या इतना बात समझ में आया क्या? अब इसी का यूज करूंगा फैराडे के सेकंड लॉ में, जब आपको वहां बताऊंगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। पहले बता दो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आया समझ में?